हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर की हमने 11 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारी क्लास नंबर 12वीं है। चलते हैं अपनी क्लास पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 4 मित्रों ए, बी, सी और डी ने किसी व्यवसाय में क्रमशः 3:7, 7:9:13 के अनुपात में निवेश किया। यदि सी के लाभ का हिस्सा 8,910 रुपए है तो ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा कितना होगा। ठीक है, ये एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में आया हो क्वेश्चन। एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में आया है। ठीक है, देखिए आपको क्या कह रहे हैं कि ए बी सी डी ने कितना निवेश किया। ए बी सी डी ने निवेश किया है इस अनुपात में, तो लिख लीजिए ए बी सी और डी किस अनुपात में 3:7:9:13। आगे क्या कह रहा है, सी के लाभ का हिस्सा 8,910 रुपए है। ठीक है, हम कह रहे हैं सी के लाभ का हिस्सा कितना है, 9 है, तो लिख लो 9A बराबर। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कितना है 8,910 रुपए, तो उसके बराबर में 8,910 रुपए लिखो। ठीक है, अब ए बराबर क्या होगा 8,910 बटे 9, 9 × 9 9, 9 × 9 81, 9 × 9 81, तो ये हो गया 990। तो एक की यूनिट निकला ही 990। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा हमें बताना है। किसका, ए और बी के कुल लाभ का। ए और बी को जोड़ लीजिए। ए का कितना हिस्सा है 3, लिख लिया। बी का कितना है 7, तो लिख लिया। 7 3 10, कितना लगा रहे हैं 10 ए लगा रहे हैं, तो ए की यूनिट कितनी निकल गई हमारी 990, तो कर लीजिए 990 × 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर 9,900 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि पी क्यू का 220% है तो क्यू पी प्लस क्यू का कितना प्रतिशत होगा। एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, यदि पी क्यू का 220% है। ठीक है, तो ये पी क्यू का बोले तो गुणा 220 प्रतिशत लगा है, तो नीचे 100 बढ़ा दीजिए। ठीक है, आगे स्टेप में से देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए क्यू यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। पी अपॉन क्यू बराबर 220/100 ऐसे रहेगा, 220/100। इसे और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 गया, 2 × 9 2, 2 × 9 2, 2 × 5 10, तो यहाँ से क्या बचा 11/5 बच गया। आगे वाले स्टेप पढ़ते हैं। कह रहा है तो क्यू पी प्लस क्यू का कितना प्रतिशत है। तो देखिए पी की वैल्यू कितनी है 11, क्यू की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 5 कह रहा है, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 लिख लो। पी प्लस क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 5 16। ठीक है ना, 16 कैसे आया, उसने बोला पी प्लस क्यू, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 16 का बोल रहा है तो गुणा। ठीक है, कितना प्रतिशत नहीं पता, कितना मान लीजिए x प्रतिशत लगा है, तो नीचे 100 बढ़ा दीजिए। क्लियर है, अब अपॉन लिखिए 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 × x यानी कि 16x बराबर 100 की गुणा 5 से करिए तो 500। ठीक है, आगे स्टेप में करते हैं इसको। देखिए 16, अब देखिए x को यहीं पे रहने दीजिए और 16 को इधर ले जाइए, 500/16। तो काटेंगे इसको 4 से, 4 चौक 16, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो क्या बचा यहाँ से 125/4, 125/4। अब 4 का भाग देते हैं हम 125 में। देखिए यहां कर देते हैं उसको, 4 × 12, 5 उतारा, फिर 4 × 9 4, एक बार गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 4 पंचे 20। ठीक है, तो क्या निकला 31.25 आंसर आया, 31.25। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 0.7
7 5 बार लिखा हुआ है, प्लस 0.7 4 बार, 0.7 3 बार, प्लस 0.7 2 बार लिखा हुआ है, प्लस 0.7 प्लस 0.07। इन्हें जोड़ने के लिए कह रहा है। देखिए डेसिमल में लिखे हुए हैं सभी। इन्हें जोड़ने का तरीका क्या होता है, आपको याद रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना, आपको इस तरीके से नहीं जोड़ना है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, सीधे सीधे जोड़ना है। देखिए कैसे करेंगे आप, 0.7 5 बार दिया है तो लिख लीजिए, और याद रखना है दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। ये वाला दशमलव रख दिया, यहाँ पर 0 फिर 7 कितनी बार है, ये 4 बार, तो 4 बार लिख लिया, ठीक है। अगली बार देखिए फिर से भाई 0 3 बार 7 है तो लिख लीजिए, ठीक है। अगला बार स्टेप पे जाइए, 0.77 लिखा हुआ है, लिख लिया। उसके बाद 0.7, उसके बाद है 0.07, ठीक है, 0.07, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, हमें जोड़ना है, जोड़ दीजिए। देखिए कुछ नहीं है, देखिए खाली जगह पड़ा हुआ है, देखिए इन जगह 0 लगा लीजिए, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इससे आसानी से हो जाएगा। चलिए जोड़ेंगे तो क्या है, यहां से 7 और 7 14, हासिल 1, 7 और 1 8, 8 7 15, 15 और 7 22, 2 हासिल लगा 2, 7 2 9, 9 7 16, और 16 7 कितना हो गया 23, और 23 और 7 30, 30 और 7 37, इसका 7 हासिल लगा 3, ठीक है। अब देखिए 7 कितनी बार लिखा है, 7 5 बार लिखा है तो गुणा कर लीजिए, 7 पन्ना 35, ठीक है। 1 2 3 4 5 बार लिखा है 7, तो 7 पन्ना 35 कर सकते हैं, ठीक है। 35 और 3 38 का 8 हासिल 3, तो यहां से आ जाएगा 3, ठीक है। और डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो हमारा आंसर क्या आया 3.87247 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि रूट 3 की पावर 4 प्लस 12 का स्क्वायर का मान क्या है। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 की गुणा हमें 4 बार करनी है। देखिए 3 की गुणा 4 बार करके क्या आंसर निकलता है, 3 त्रिका 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, ठीक है। तो यहां पर क्या रखिए 81 प्लस 12 स्क्वायर किसका होता है 144 का, तो 144 रख दीजिए, ठीक है। आगे करिए रूट, अब इन्हें जोड़ लीजिए, 4 और 1 5, 8 और 4 12, हासिल 1, 1 और 1 2, तो 225 आ गया। रूट 225 किसका होता है 15 का होता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या है हमारा 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लासा 2310 तथा मासा 30 है, यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या में बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके, लासा गुणा मासा के, ठीक है ना। इसको याद रखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ठीक है। तो देखिए लासा कितना दिया है हमें 2310, तो लासा की जगह रख लीजिए 2310 गुणा मासा कितना दिया है 30, तो 30 रख लो। आगे पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि यदि इनमें से एक संख्या 210 है, ठीक है, एक संख्या लिख ली 210 गुणा दूसरी संख्या क्या है नहीं पता, तो x रख लो। अब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लिख दीजिए x बराबर 2310 गुणा 30 को ऐसे उतार लीजिए, 2310 गुणा 30 बटे में, देखिए क्या है ये 210 गुणे में है, नीचे जाके बटे में हो जाएगा 210, ठीक है। आप देखिए कर लीजिए, 0 से 0 गया, आगे 3 एक नम 3, 3 7 21, अब 7 का भाग इसमें दीजिए, 7 एक नम 7, 7 21, 7 21, ठीक है। तो यहां से क्या बच गया 330 बच गया, तो दूसरी संख्या क्या आई 330 है। दोस्तों एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर की हमारी आज 12वीं क्लास थी, वो हमने कंप्लीट कर ली है। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इसी तरह मैं और आप जुड़े रहें तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।